हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का मेरा जो वीडियो है वो मेरे सारे एफबी के जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए है। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, मुझे पता है। इसमें सबके अपने अपने विचार होंगे, सबकी अपनी अपनी राय होगी, बट मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर भी हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो ये हैबिट है ना, चुपचाप रह कर देखना, कई बार ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा, अगर कहते हैं ना, ज़्यादा चुप रहना भी ना सही नहीं होता है। जहाँ कुछ गलत अगर आप देख रहे हैं तो आपको बोलना चाहिए। और इस टॉपिक पे मुझे पता है सबका सही गलत भी अलग अलग होगा, बट आई डोंट केयर, क्योंकि मैं अपना जो मुझे लगता है, क्योंकि ये मेरा अकाउंट है, तो मुझे बिल्कुल पूरा हक है कि मैं मेरी जो राय है इस टॉपिक पर, मेरे विचार क्या हैं, मैं उन्हें आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि आप मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं। आपके और मेरे विचार अगर मिलते हैं तो भी अच्छा, और अगर नहीं मिलते हैं तो भी अच्छा है। कुछ कंपल्सरी नहीं है यहाँ पर कि आप के मेरी तरह ही विचार होने चाहिए। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबके अलग अलग इंसान है, तो सबकी अलग अलग राय होती है। बट अपने जो विचार हैं उन्हें डेफिनेटली शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये बना ही इसलिए है कि आप अपने अपने विचार साझा करें। इससे आपको पता चलता है कि कौन किसके साथ आपके विचार ज़्यादा अच्छे से, आप अपनी कम्युनिटी को भी खोजते हैं, मतलब सिमिलर लाइक माइंडेड लोग कौन हैं। और अगर नहीं भी हैं तो फ्रेंडशिप के लिए मुझे नहीं लगता ये कंपल्सरी होना ज़रूरी है कि आप सब सेम लाइक माइंडेड हो। कई बार किसी एक टॉपिक पे आपके विचार अलग हो सकते हैं आपके फ्रेंड से, और किसी पे आप बिल्कुल सेम हो सकते हैं, तो ये भी मायने नहीं रखता है। बट ये जो टॉपिक है ये काफ़ी सेंसिटिव है, और ये काफ़ी डेज से लास्ट 3-4 मंथ से ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। मुझे लगा कि मुझे अपनी राय इस टॉपिक पर डेफ़िनेटली देनी चाहिए, क्योंकि मैं जो सोच रही हूँ मेरे लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसे शेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो ये है डॉग्स को लेकर, जो आजकल स्ट्रीट एनिमल्स को लेके जो फाइटिंग, मतलब ओपन फाइटिंग हो रही है। पेट लवर्स कह दो या एनिमल लवर्स, एंड जो एनिमल्स को पसंद नहीं करते। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो पृथ्वी है, हमें भी पता है, इवन साइंटिस्ट भी ये तो मानते हैं कि भगवान है। वो भी अपना कुछ भी अगर इन्वेंट भी करते हैं तो डेफिनेटली पूजा पाठ करते हैं। तो अगर साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि एक सुपर पावर है जिसने इस धरती को, इस अर्थ को बनाया है, और इस अर्थ को बनाने वाले ने ना एनिमल उसने बनाया, ना तो हमने डॉग्स को लाया है, ना कैट को लाया। इवन हमें भी उसी ने बनाया है। जो भगवान है उसने इस सारी कायनात को जब बनाया है, पेड़ पौधे पशु पक्षी, तो कुछ सोच कर ही बनाया है। सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है यहाँ पर। ये जो इकोसिस्टम है ये केवल ह्यूमंस से नहीं चल रहा है। एनिमल्स, बर्ड्स, पेड़ पौधे, ये सब इसमें, इन सब का योगदान है। जिस तरह भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया है इस कायनात को बनाने में, सारे एनिमल्स का अपना योगदान है, पेड़ पौधों का अपना योगदान है, ह्यूमंस का अपना योगदान है। हम सब इस इकोसिस्टम के लिए और इस अर्थ के लिए बराबर इक्वली इम्पॉर्टेंट है। हमें ये प्लीज़ समझना चाहिए। हम ज़्यादा स्मार्ट हैं किस लिए? केवल हमारे पास ज्ञान ही ज़्यादा है ना, लेकिन पेड़ पौधे वो ज्ञानी नहीं होते ना। लेकिन पेड़ पौधे के बिना हम ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकते ना। हमें खाने के लिए जो अन्न है वो तो पेड़ पौधों से ही मिलेगा। अगर हम ये डिसाइड कर लें कि ये इनसे हमारे को प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई इंसान पेड़ पौधे को पानी दे रहा है, अगर आपको उसमें भी ऑब्जेक्शन आ जाता है, आ सकता है। जब एक एनिमल को फीड कराने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्यों? पेड़ भी तो कई बार रेनी डेज़ में, मानसून में पेड़ गिरने से कई बार लोग मर जाते हैं, बहुत सारे हादसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि पेड़ ने कुछ नहीं किया, नहीं, लेकिन आप हम ह्यूमंस इतने लालची और सेल्फिश हैं
कि पेड़ को हम नहीं पेड़ पे ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें फल फ्रूट और खाना तो चाहिए। लेकिन डॉग, कैट, इनसे हमें कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना कुछ। डॉग आपके लिए क्या कर रहे हैं? वो उनका जो अनकंडीशनल लव है वो तो समझने के लिए दिल होना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, तभी वो प्यार आप समझ सकते हैं, वरना आप नहीं समझ सकते हैं। तो वो अगर आपको कुछ नहीं दे रहे हैं तो बट वो इस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। आप किसी भी एनिमल को आप इस तरीके से बिल्कुल वो स्ट्रीट उनका घर है। जो भी ये जो बात कर रहे हैं, डॉग को जब फीड करा रहे लोग, उनसे आके उन्हें डंडे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मना कर रहे हैं। यार आपको अगर पेट पसंद नहीं है, डेफिनेटली हर किसी को डॉग्स नहीं पसंद होंगे, कैट नहीं पसंद होंगे, इट्स ओके। आपको एनिमल्स नहीं पसंद है, प्लांट्स भी नहीं पसंद होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने घर में उसे नहीं ले जाइए, आप फीड मत कीजिए। बट ये स्ट्रीट जब आसमान भेदभाव नहीं कर रहा है, वो उसे छाया उतनी दे रहा है जितनी हमें दे रहे हैं। जब बादल जब बरस रहे हैं, बारिश सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ऐसे तो नहीं कह रहे नहीं मैं एनिमल्स, डॉग और कैट के ऊपर बारिश नहीं होगी, बारिश केवल हम इंसानों के ऊपर, महान लोगों पर ही होगी। ऐसा नहीं होता ना, प्लांट्स को भी मिल रही है। जब सूर्य भगवान स्वयं जो ऊर्जा के सोर्स हैं वो हमारे साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं कर रहे हैं कि मैं केवल ह्यूमंस, क्योंकि वो महान है, उनके पास ज्ञानी है, वो उनके घर बने हुए हैं, वो इंडिपेंडेंट है, इसलिए मैं तो केवल उन्हीं को ऊर्जा दूंगा, इन पेड़ पौधे एनिमल्स को नहीं दूंगा। ऐसा नहीं करते ना। जब हमारी प्रकृति, हमारी धरती ये भेदभाव नहीं कर रही, इक्वल राइट है ह्यूमंस का, एनिमल्स का, पेड़ पौधों का, प्लांट्स का, इस अर्थ पे ये एक इकोसिस्टम है। इतना सेल्फिश हमें होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने उन्हें मत फीड कीजिए, आप अपने घर में खाइए, आप मत लेके जाइए अगर आपको डॉग पसंद नहीं है। क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्शन ये है कि डॉग के काटने से रेबीज़ और ऐसे बीमारियां होती हैं, तो ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट, दिन में 100 एक्सीडेंट होते हैं जिसमें लाखों लोग मर रहे हैं, पेड़ गिरने से भी लोग मर रहे हैं। तो क्या आप इस धरती को बिल्कुल कंक्रीट का जंगल बनाकर ही मानेंगे कि बिल्कुल? नदियाँ भी तो अभी क्या कर रही है? नदियाँ भी तो अपने रास्ते छोड़ के सड़कों पे आ रही है। क्यों आ रही है? कभी हमने ये सोचा है? क्यों? क्योंकि हमने इस इकोसिस्टम की तहस नहस की, हम इंसानों ने। हमें जहाँ जो सुविधा चाहिए हमें वो चाहिए, ठीक है, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, लेकिन इतने ज़्यादा हम सेल्फिश हो गए कि अब तो हम जानवरों को भी गायब करना चाहते हैं। पहले तो हमने पृथ्वी में से पहाड़ गायब किए, फिर हमें रोडें बनानी थी, फिर नदियों को छोटा किया, और अब हम इतने सेल्फिश और इतने बेवकूफ़ होते जा रहे हैं कि अब हमें एनिमल्स भी नहीं चाहिए। ये जो कीड़े मकोड़े, कीट पतंग, ये सब जो है ना, ये इकोसिस्टम में इनका अपना अपना काम है। शायद जो ये बात करते हैं ना ह्यूमंस, जो ऐसी बेवकूफ़ी करते हैं कि इन्हें फीड मत कराओ, उन्हें नहीं पता है इकोसिस्टम के बारे में। आपने अपनी साइंस की बुक्स में नहीं पढ़ा है क्या? प्रकृति पे सबका इक्वल राइट है। केवल ह्यूमंस के लिए अगर भगवान ने इस धरती को बनाना था ना, तो भगवान एनिमल बनाते ही नहीं। उनके पास वो पावर थी। अगर उन्होंने एनिमल बनाया है तो डेफिनेटली उसका इस धरती पे कोई ना कोई काम है। वो काम हमें और तुम्हें तय नहीं करना है, वो ऑलरेडी करके आए हैं। बट नहीं, हमें तो सब कुछ हमारे हिसाब से चाहिए। डॉग बाहर नहीं घूम सकता है, स्ट्रीट से उसको उठा दो। क्यों? डॉग ने कभी हमें कहा कि आप ये कारें कहाँ से ले आए? कारें तो पहले थी नहीं, ये रोडें तो हमारे चलने के लिए, और आप इस पर कार चलाते हैं और हमारे बच्चों को मार देते हैं, हमें मार देते नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो उसके पास आवाज़ नहीं है। हम ह्यूमंस हमारे विजडम का, हमारी इंसानियत का, हमारी आवाज़ का, जो हमारे पास जो कहते हैं ना पावर्स हैं, उनका मिसयूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल गलत है ये। आपको तो प्राउड होना चाहिए कि हम इतने सक्षम हैं। भगवान ने हमें इन एनिमल्स की तरह नहीं बनाया। हमें 2 हाथ दिए, हमें दिमाग दिया, हम हमारे लिए घर बना सकते हैं, हमारे बच्चों को सेफली रख सकते हैं। इवन आपको और ज़्यादा प्राउड करना चाहिए कि हम प्रोवाइडर हैं, हम इंडिपेंडेंट। जो एनिमल्स है वो हम पे डिपेंडेंट है, ये प्लांट्स हम पे डिपेंडेंट है। बारिश अगर नहीं होगी तो प्लांट किस पे डिपेंडेंट है? किसान पे, हम पे। जब हम उन पेड़ पौधों को पानी देंगे, हम केयर करेंगे, तो वो हमें अन्न और फ्रूट सब कुछ हमें प्लांट से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है।
उसी तरह आपको प्राउड होना चाहिए जब आप किसी एनिमल को फीड कराते तो आप एक प्रोवाइडर हैं, क्योंकि वो डिपेंडेंट है, उसको वो इसीलिए तो एनिमल है। अगर वो ज्ञानी होता, वो इंडिपेंडेंट होता तो वो इंसान होता ना, वो नहीं है। तो भगवान ने आपको ये इंसान क्यों शब्द है, इंसानियत के कारण। और अगर हम इंसानियत ही खो देंगे भगवान की बनाई इस खूबसूरत कायनात में, हम केवल अपना इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए, इतने सेल्फिश हो गए। कोई एक रेबीज़ का केस होता है 100 केसेस में, लेकिन एक्सीडेंट के भी सिमिलर होते हैं। तो क्या आपको अगर जो भी ये डॉग को फीड कराने पे जिनको भी ऑब्जेक्शन है, अगर आपकी कार पे ये एनिमल्स, इवन हम ऑब्जेक्शन कर लें, इंसान ही कर लें, आप अपने कार को घर पे नहीं रखेंगे ना, चाहे उस कार से किसी के बच्चे का एक्सीडेंट हो गया हो। ऐसे बहुत सारे होते हैं। अभी नदियाँ करिए तो आप जो जिन्हें डॉग के को फीड कराने पे ऑब्जेक्शन है, आप उन नदियों पे भी ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करते हैं कि नहीं आप मेरे रास्ते में आ गए तो आप इसी रास्ते से बहो, मेरे रास्ते में ना हो। ये पॉसिबल नहीं है। ये इकोसिस्टम है, ये प्रकृति है। प्रकृति के साथ हमने बहुत छेड़खानी कर चुके हैं हम ऑलरेडी। प्लीज़ इंसानियत तो वापस लाइए। भगवान ने आपको प्रोवाइडर की तरह बनाया है। आपके हाथों में वो बात है कि आप एनिमल्स को फीड करा सकते हैं। एनिमल्स के पास वो पावर नहीं है कि हमें फीड करा सकते हैं या हमारा किसी भी तरह हमारी हेल्प कर सकते हैं। वो हम पे डिपेंडेंट है। हम ये क्यों भूल जाते हैं यार। एक फैमिली सिस्टम में अगर जो प्रोवाइडर है, जो इंडिपेंडेंट है, जो जॉब करता है, अगर वो ये डिसाइड कर दे कि भैया काम कमाता मैं हूँ तो सब कुछ मैं ही खाऊंगा, ऐसे नहीं करते हैं ना। हमारे पापा अकेले, हमारे फादर जो थे वो जॉब करते थे, आज हमारे हस्बैंड वो जॉब कर रहे हैं और वो हम डिपेंडेंट है, लेकिन इक्वली हमें सब कुछ देते हैं। एसी हम सब यूज़ कर रहे हैं, गाड़ी हम सब यूज़ कर रहे हैं, ऐसे नहीं कहते ना, क्योंकि वो प्रोवाइडर है। जो प्रोवाइडर होता है ना, उसका दिल ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, उसको अपने आप पे गर्व होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए कि मैं किसी को फीड करा सकता हूँ, मुझ में ये पावर है। और हम मार रहे हैं लोगों को क्योंकि वो फीड करा रहे हैं। अरे हम लोग फिर कहते हैं कि शिव जी भगवान को क्या हो गया, हम इतनी पूजा करें। नहीं, अब वो शिव नहीं है, आप रेडी रहिए, अब वो रुद्र है। जिस रुद्र को डॉग बहुत पसंद है, बिलीव मी और नॉट, आप ही ने शिव को रुद्र बनाया है, हम ही ने बनाया है। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत महान हूँ, मैं नहीं फीड करा सकती, मेरी अपनी एक कैपेसिटी है। बट एटलीस्ट हम जितने करोड़ों में हम जो इंसान है ना, अगर हम इंडिपेंडेंट है, हमारे पास ये जो हाथ और दिमाग जो भगवान ने दिया है ना, ये हम एनिमल्स को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये भी, इन्हें भी अपनी इस इकोसिस्टम का हिस्सा समझिए। प्लीज़ इन्हें मारना, काटना, फेंकना ये बंद कीजिए। इम्बैलेंस हो रहा है बहुत बड़ा इकोसिस्टम में, प्रकृति में, इसीलिए नदियाँ ऐसे रुद्र रूप में हो गई है। हमें भी अन्न नहीं मिलने वाला है, बिलीव मी। आपने इस साल में ये देखा है ना, सारी फसलें पंजाब में जो हाल हो रहा है, बहुत सारे पहाड़ों में जो क्यों हो रहा है, ये हम ही जैसे लोग हैं जो उन पेट्स को, आपको क्या लगता है आसमान में बैठा वो भगवान देख नहीं रहा है? डेफिनेटली देख रहा है। और भगवान की कहते हैं ना, लाठी में आवाज़ नहीं होती है, तो इनडायरेक्ट वो हमें रिप्लाई कर रहा है। शिव जो थे अब वो रुद्र हैं, देवी जो थी अब वो माँ काली हैं। बिलीव मी, अब आप उनके वो वाले रूप देखने वाले हैं जो रूप आप नहीं चाहेंगे। इसलिए प्लीज़ बी सेंसिटिव, थोड़ा इंसानियत रखिए। आपको फीड नहीं कराना है, मत करवाइए। आपको अपने घर में पैट नहीं रखना, इट्स ओके, ये आपकी इच्छा है। लेकिन अगर कोई दूसरा फीड करा रहा है, जो प्यार करता है, उसका मन है उन्हें फीड कराने का, तो एटलीस्ट ये तो मत कीजिए कि उसे मारिए, उनके वीडियो बना के उनको जलील कीजिए। यार वो प्रोवाइडर है और वो अपना काम कर रहा है। भगवान ने जिस काम के लिए उसे भेजा है, तभी दिमाग और हाथ दिए हैं। एनिमल की तरह 4 पाँव नहीं है, 2 हाथ किस लिए दिए हैं? इसीलिए दिए हैं। भी अब आप लोग प्रोवाइडर बनने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बन सकते हैं तो एटलीस्ट इतना ऑब्जेक्शन मत कीजिए। इंसानियत को
प्लीज़ ज़िंदा रहने दीजिए, ये शिव को प्लीज़ शिव बने रहने दीजिए, उन्हें रुद्र मत बनने दीजिए, ये हमारे हाथ में है। बस यही मुझे कहना था। आई नो कि मेरे विचारों से आप सब बिल्कुल सहमत नहीं होंगे और मैं फ़ोर्स भी नहीं कर रही हूँ, ये मेरे अपने विचार हैं जो मैं देख रही हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे इनसेंसिटिव वीडियोज़ और शॉर्ट्स देखे जिसमें एनिमल्स को मार रहे हैं। यार हम लोग इतने ज़्यादा इनसेंसिटिव और राक्षस बनते जा रहे हैं सीरियसली। और भगवान के मंदिर में जाने से कुछ नहीं होना है। अब वहाँ आपको शिव नहीं मिलना, अब आपको वहाँ रुद्र ही मिलेंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको शिव रूप में चाहिए भगवान या रुद्र रूप में चाहिए, क्योंकि एक बार अगर भगवान रुद्र रूप में आ गए ना, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है। मुझे जो लगता था मैंने वो कहा, ये मेरे अपने विचार हैं। मैं बिल्कुल फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप इन विचारों से सहमत हो, बट आप नहीं भी सहमत हैं, बट इंसानियत तो आप रख सकते हैं ना, उतना तो कर दीजिए। अगर आपके आसपास किसी भी पेट लवर को, डॉग लवर को कोई पीट रहा है, कोई उसको जलील कर रहा है फीड कराने पे, तो प्लीज़ आवाज़ उठाइए, उन्हें ये समझाइए इस प्रकृति पे, डॉग का, कैट का, बर्ड्स का, बटरफ्लाइज का, पेड़ पौधों का, सबका बिल्कुल इक्वल राइट है। ये पृथ्वी हमारे मम्मी पापा की प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं है। बिहेव लाइक इंसान हो, इंसानियत दिखाओ। ये आपके दादा परदादाओं की रोड नहीं है, ये रोड केवल आपसे बिलोंग नहीं करती है। ये पेड़ पौधे, आसमान, बादल, ज़मीन सबके लिए है। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।